हेलो स्टूडेंट, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉप वीडियो। तो हमारे पास जो पहले मैंने बताया था कि आज हम पढ़ेंगे क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट मीन जड़ों का रूपांतरण। मीन्स जड़ें कैसे चेंज हो जाती हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जड़ें हमारे पास टैप रूट थी, एडवेंटिशियस रूट थी। तो वो क्या करती थी, सिर्फ सपोर्ट करने का काम करती थी। लेकिन हमारे पास कुछ जड़ें ऐसे भी होती हैं जिनसे हमें क्या होता है, फूड अवेलेबल होता है, जिसको हम क्या करते हैं, खाते हैं, या सहारा देने के अलावा बहुत सारे काम होते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, नेमेटोफोर। ये क्या करती हैं, ब्रीथिंग का काम करती हैं। ये बैक्टीरिया का हाउस होते हैं, ये पौधे को सपोर्ट करते हैं। ये हमारे पास का, जैसे ये गाजर है, सलजम, इनको पता है कि हम क्या करते हैं, खाने का यूज करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक ही है क्या, जड़ों का रूपांतरण। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में जो हम जड़ को वर्गीकरण किए हैं उसका हमारे पास क्या है, बेस है स्टोरेज। मतलब जो रूट क्या करती हैं, फूड मटेरियल को अपने पास स्टोर करते हैं। तो ये जो रूट है इसका, इसे हम क्या कहते हैं, फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म कहने का मतलब तर्करूपी जड़ है। और तर्करूपी जड़ जो एग्जाम्पल है क्या है, मूली। और मूली का जो वनस्पतिक नेम होता है वो क्या होता है, रेफनस सटाइबम। रेफनस सटाइबम। इसमें क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं ये फूल जाती हैं, फूल जाती हैं। और इनमें क्या होता है, मिडिल एंड जो मिडिल पार्ट है क्या है, फूल जाता है। और दोनों साइड में क्या होती हैं, थोड़ा टाइपर हो जाती है, मतलब पतली टाइप की हो जाती हैं, मूली जैसे देखते हो। तो उसी तरह से है। तो ये हमारे पास क्या करती हैं, फूड के रूप में यूज करते हैं। और इनका क्या करते हैं, ये फूड मटेरियल को स्टोर किए होते हैं। दूसरा हमारे पास है नेफी फॉर्म, मतलब कुंभी रूप में। कुंभी रूप में क्या है कि देखिए, एक ही जगह पर क्या होती हैं, बॉल शेप बन जाती हैं। और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, बहुत ही पतला हो जाता है। जैसे ये पार्ट देखिए एकदम पतला है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला क्या है, बॉल रूप में है। तो ये हमारा क्या है, सलजम। सलजम का बॉटनिकल नेम क्या है, ब्रासिका रैपा। ब्रासिका रैपा। थर्ड हमारे पास क्या है, कोनिकल फॉर्म, शंकु रूप में। शंकु रूप में क्या होता है, गाजर, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है, डाउकस कैरोटा। डाउकस कैरोटा मीन शंकु रूपी से इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो संरचना होती है कोन लाइक होती है। कोन लाइक होती है क्योंकि ये जो क्या होता है, टैपरिंग होता है कहाँ, बेस टू टिप तक। नेक्स्ट हमारे पास है ट्यूबरस रूप। ट्यूबरस मीन्स क्या है, कुंभी रूप। कुंभी रूप में क्या है कि जो जड़ें होती हैं इसकी क्या होती है, मोटी होती हैं और मांसल होती हैं। इनका कोई सेफ नहीं होता, लेकिन फिर भी इन्हें हम क्या करते हैं, फूड के फॉर्म में यूज करते हैं। तो इसका नाम क्या है, मिराबिलिस। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो क्या है, नोडुलेटेड रूट। नोडुलेटेड रूट कहने का मीन्स क्या है, गांठेदार जड़। अब जो गांठदार जड़ है, इस जड़ की एक क्वालिटी ये है कि इनमें क्या होते हैं, गांठ होते हैं। अब जो नोड होता है, इसी नोड का मेन फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। मीन्स नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन इस स्थिरीकरण में क्या होता है कि जो ये जड़ें हैं, नोडुलेटेड नोड लाइक संरचना है, इसी में हमारे पास क्या होता है, एक जीवाणु होता है जो पाया जाता है। किसका मेंबर है, वो है लेग्यूमिनेसी मेंबर का, जिसे हम कहते हैं लेग्यूमिनेसी मेंबर का। और ये जीवाणु इसी में रहता है। अच्छा, जीवाणु को क्या मिल गया, जीवाणु को रहने के लिए एक वास स्थान मिल गया, मतलब उसका एक घर हो गया। और वो क्या कर रहा है, जो इन्वायरमेंट का नाइट्रोजन है उसको क्या कर रहा है, इसमें चेंज कर दे रहा है। इसमें चेंज कर दे रहा है। तो जड़ को हमारे क्या मिला, जड़ को हमारे मिल जा रहा है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन मिलने से ही क्या होती है, जो सॉइल होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। और फर्टिलिटी बढ़ती है, जब फर्टिलिटी बढ़ेगी तभी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो इसीलिए क्या है कि ये जो नोडुलेटेड जड़ें हैं, गांठेदार जड़ें हैं, गांठों में क्या होता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी रूट, श्वसन मूल। मतलब ये जड़ ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, श्वसन करती हैं। लेकिन ये पाए कहाँ जाते हैं, ऐसे जगह पे पाए जाते हैं, दलदली एरिया में। अब जब दलदली एरिया में पाए जाते हैं तो वहाँ के जो पौधे होते हैं उन पौधों को हम कहते हैं मैंग्रोव प्लांट। तो हम कह सकते हैं कि मैंग्रोव प्लांट में क्या होती हैं, रेस्पिरेटरी रूट पाए जाती हैं। इनमें जो मोस्टली हम देखते हैं कि जो जड़ें होती हैं क्या करती हैं, ज़मीन की तरफ जाती हैं, नीचे की ओर। लेकिन कभी कभी क्या होती है, इनकी जड़ें कुछ क्या होती हैं, नीचे ना जाकर क्या होती हैं, कुछ बाहर आ जाती हैं। और जब जड़ें बाहर आ जाती हैं तो इन्हीं जड़ों को हम क्या कहते हैं, एरियल रूट या वायवी रूट। और वायवी रूट में क्या होता है, इनके जो बाहर निकलते हैं तो इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर। और न्यूमेटोफोर क्या करता है, ये किसमें हेल्पफुल होता है, श्वसन करने में। और जब श्वसन में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है।
तो इसीलिए कहा जाता है कि ये हमारे पास जड़ें कैसे हैं, रेस्पिरेटरी रूट हैं। तो इनका जो एग्जाम्पल है कौन से पौधे होंगे, मैंग्रोव प्लांट होंगे। मैंग्रोव प्लांट में हमारे पास का जैसे एक राइजोफोरा और क्या है, सोनीरेटिया। नेक्स्ट है एडवेंटिटियस रूट मॉडिफिकेशन। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, टैप रूट मॉडिफिकेशन पढ़ा। अब हमारे पास क्या अपस्तनिक जड़ों का रूपांतरण है। तो अपस्तनिक जड़ों के रूपांतरण में सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रॉप रूट, जिसका मेन फंक्शन क्या है, सहारा देना। अब सहारा देने में क्या है कि अगर आप बरगद का पेड़ देखते हो तो बरगद के पेड़ से क्या होती है, बहुत सारे जड़ें ऐसे लटकी हुई रहती हैं। और जो बहुत सारे जड़ें लटकी होती हैं, जिनकी जो जड़ का जो लोअर पार्ट होता है, कल ही हम बताए हैं कि यहाँ पे क्या होता है, रूट कैप। और रूट कैप क्या करता है, पेनिट्रेट करता है सॉइल को, धीरे धीरे क्या करेगा, आएगा सॉइल से टच करेगा और सॉइल में फिक्स हो जाएगा। और ये सॉइल में फिक्स हो जाएगा तो क्या करता है, उस प्लांट को पूरा सपोर्ट कर रहा है। लेकिन कुछ टाइम के लिए क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आने में हवा में ही क्या कर रहा है, झूल रहा है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एरियल रूट। एरियल रूट कहने का मीन्स क्या है, वायवी रूट। तो ये एरियल रूट धीरे धीरे क्या होता है, जब जमीन में टच हो जाता है तभी क्या बन जाता है, प्रॉप रूट। और प्रॉप रूट क्या करता है, इनको एक सपोर्ट करता है, किसको, बरगद के पौधे को। और बरगद के पौधे का जो बॉटनिकल नेम है क्या है, फिकस विंगेलेंसिस। लेकिन जो अगर एक पॉइंट ये है कि अगर जो रूट कैप या जो एरियल रूट हवा में है तो ये क्या करते हैं, आखिर इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, अधात्राग्राही होते हैं। इन्वायरमेंट में जो वाटर है उसको थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास स्टिल रूट। मतलब स्टिल रूट कहने का मतलब जकड़ा जड़ें। जो ये जड़ें होती हैं क्या होती हैं, जो नोड होता है, नोड के निचले, जैसे ये हमारे पास नोड है तो इसी निचले पार्ट से जड़ें क्या होती हैं, निकलती हैं। जैसे अगर आपको देखना है तो गन्ने में या मक्के में जो पौधा होता है उसमें देखिए, जैसे ये नोड, नोड मतलब जहाँ पे गांठ है, गांठ के नीचे वाले भाग से जड़ें क्या होती हैं, निकलती हैं और मिट्टी में प्रवेश कर जाती हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है कि प्लांट को सपोर्ट करना, प्लांट को सपोर्ट करना। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट कहने का मीन्स है कुछ जड़ें ऐसे होती हैं जो क्या करती हैं, ये किसी पेड़ से लिपट कर ऊपर चढ़ने का काम करती हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हमारे पास पाइपर है और ये जड़ें कहाँ निकलती हैं, किसी गांठ से निकलती हैं और क्या करती हैं, एक पौधे को, देखो ये क्लाइंबिंग रूट इसलिए होते हैं क्योंकि पौधे बहुत कमज़ोर होते हैं और कमज़ोर होते हैं तो गिर जाते हैं। तो इनको ऊपर जाने के लिए क्या होता है, एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जब सपोर्ट होता है तो उससे क्या होता है, ऊपर तक चले जाते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या है, ऑर्किड। ठीक, तो ऑर्किड में कहा गया कि जो जड़ें होती हैं वो इंटरनोड से निकलते हैं। नोड और इंटरनोड क्या होता है, पहले ये समझिए, जैसे ये हमारे पास कोई एक प्लांट है, ठीक, अब ये दोनों के बीच में एक गांठ हुआ, तो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ जहाँ गांठ है इसे हम क्या कहते हैं, नोड। अब ये क्या है, नोड। लेकिन नोड के बीच का जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड। ठीक, तो इस तरह से क्या है, ये नोड और इंटरनोड से हमारी क्या होती है, रूट निकलती है। अब हमारे पास है एपिफिटिक रूट, अधिपादप मूल और आधात्राग्राही मूल। इसका मतलब ये है कि कुछ जड़ें ऐसे भी होती हैं जो किसी पौधे के ऊपर रह के अपना निवास करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होती हैं जो इन्वायरमेंट से ही वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ये जो जड़ें हमारे पास किसके हैं, ऑर्किड की। और ये जड़ें क्या करती हैं, हवा में हरदम क्या होती हैं, लटकती रहती हैं और जो इन्वायरमेंट में वाटर होता है, मॉइस्चर होता है, उसी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसका रीजन इसलिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप का टिश्यू पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, बेलामेन टिश्यू। और ये बेलामेन टिश्यू किसका बना होता है, स्पॉन्जी टिश्यू का बना होता है। और ये जो वातावरण का जो नमी होती है उसी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये ऑर्किड का पौधा है। और ऑर्किड को पौधा को हम एपीफिटिक किस लिए कहते हैं, क्योंकि जैसे मान लो कोई पौधा है तो किसी पौधे के ऊपर ही देखिए बहुत सारे पौधे उगे हुए हैं, तो उन्हीं पौधे के ऊपर ही क्या करता है, उगता है, अपना ग्रो करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एपीफिटिक, मतलब किसी पौधे के ऊपर अपनी डेवलपमेंट करता है। दूसरा हमारे पास है फ्लोटिंग रूट। फ्लोटिंग रूट में ये कहा गया कि तैरने वाली जड़ें, तैरने वाली जड़ें, जो तैरने वाली जड़ें होती हैं इनमें जो तना होता है, मतलब जो स्टेम होता है, स्टेम के गांठ से क्या होती हैं, ये जड़ें निकलती हैं। अब इनकी जड़ों में क्या होता है, बीच में बहुत सारा एयर स्पेस होता है और एयर स्पेस होता है जिससे क्या होते हैं, वो हल्के होते हैं। हल्के होने के साथ साथ क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज भी आसानी से हो जाता है। और हल्के होते हैं तो एयर स्पेस
उनमें अधिक होता है, इसलिए क्या करते हैं ये पानी के ऊपर हवा में पानी के ऊपर क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। जैसे इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रूप। जैसे हमारे पास क्या है, जसिया या ये हमारे पास जलकुंभी, ये सब क्या है, फ्लोटिंग रूट। दूसरा एसिमिलिट्री रूट। एसिमिलिट्री रूट कहने का मीन्स ये है कि जो एसिमिलिट्री रूट है इसमें क्या होता है कि मोस्टली हम ये जानते हैं कि जितने भी रूट्स होते हैं सब वाइट कलर के होते हैं। वाइट कलर का होने का मतलब ये है कि इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। लेकिन एक रूट हमारे पास ऐसे है जिसके पास क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो ये रूट हमारी किस कलर की हो जाएगी, ग्रीन कलर की हो जाएगी, हरे कलर में। तो इसीलिए देखिए जो पौधा है हमारा पूरा ग्रीन कलर में है, इसके रूट भी क्या है, ग्रीन कलर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और वो हमारा एग्जाम्पल क्या है, वो है टिनोस्पोरा और ट्रेपा। अगर हिंदी में आपको पता हो तो हमारे यहाँ एक आता है मार्केट में जिसे हम कहते हैं सिंघाड़ा। ये देखिए जो सिंघाड़ा है, सिंघाड़े की रूट क्या होती है, हरे कलर की होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रोडक्टिव रूट। रिप्रोडक्टिव रूट कहने का मतलब क्या करें, वे रूट जो क्या करें, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर दें। तो कुछ जड़ें की जो बर्ड्स होती हैं, एडवेंटिटियस बर्ड, जैसे ये एडवेंटिटियस बर्ड है। अब ये एडवेंटिटियस बर्ड क्या है, जैसे कोई भी पौधा होगा, शकरकंद का पौधा है, अभी शकरकंद के पौधे में होंगी और यही सारी जड़ें निकलकर अगर हम लगा देते हैं तो ये सभी पौधे क्या करती हैं, एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं, एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव रूट। अब दूसरे पॉइंट में अगर हम देखें, हॉस्टेरियल रूट। हॉस्टेरियल में चूसक रूट, जो क्या करती हैं कि ये ऐसी अपस्तनिक जड़ें होती हैं जो परपोषी हैं। परपोषी होने का मतलब खुद भोजन न बना के क्या करती हैं, किसी दूसरे पौधे के तने में लिपट जाएंगी, उनकी कोशिकाओं के अंदर इंटर करके जाइलम और फ्लोएम से क्या करेंगी, जाइलम से जड़ और फ्लोएम से भोजन क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इसलिए पौधे को हम क्या कहते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं हम क्या कहते हैं, हॉस्टेरियल रूट कहते हैं। और जो इसका एग्जाम्पल है डोडार, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, कसकुटा। यहाँ पे आप देखिए जैसे ये पौधा है, ये पौधा वही है, ये पौधा क्या है, ये पूरे पेड़ को चारों तरफ से कवर किया हुआ है और इनकी जो जड़ें हैं उसी के अंदर पौधे तने के अंदर घुस के क्या कर रही हैं, अपना फूड मटेरियल एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक था आज, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जड़ों का रूपांतरण, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।